बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेमन आवाज़ में खुश आमदीद। मोहतरम क़ारीन कराम, पिछले दिनों मुझे हमारे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर सुनने और देखने का इत्तेफाक हुआ। बतौर एक आज़ाद शहरी और बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरे दिल में कई सवालात ने जन्म लिया जो आपकी खिदमत में खुशगुजार करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट शहरी और इंडिपेंडेंट में जर्नलिस्ट हूँ। बीइंग ए पाकिस्तान के एक आज़ाद शहरी, मेरा भी ये हक बनता है कि जो सवालात मेरे जहन में हो, मैं अपनी फंडामेंटल राइट्स, आज़ादी इजहार राय, जो कि मुझे यहाँ तो खैर नज़र नहीं आती, मैं अपने ख़यालात पेश करने की जिसारत कर सकूँ। पहली बात तो यह है कि राना साहब से मेरा सवाल एक ये बनता है कि राना साहब मोहतरम हमारे मुशीर ख़ास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सेनेटर से ये सवाल पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि आया आप जनाब आली फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने समझ में नहीं आई बात कि अवामुल नास को तलकीन की है, समझाने की कोशिश की है, धमकियाँ दी हैं या अपना चूरन बेचा है। क्योंकि आप कहते हैं कि महंगाई एक बैनुल अक़वामी मसला है, बजातर आपने सही कहा, और उसका असर पेट्रोल की कीमतों की वजह से होता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेरा सवाल ये बनता है जनाब राना साहब से कि आप जैसे कि फरमाते हैं कि आवाम को अगर कोई एहतजाज करना चाहिए तो उन आलमी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ करना चाहिए जिनकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। ये भी बिल्कुल बजा तौर पर राना साहब की बात से मैं 100 नहीं बल्कि 1000% इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन साथ मेरा एक सवाल होता है कि राना साहब, आपकी हुकूमत जिसमें आप मुशीर ख़ास हैं, उन्होंने तो इन आलमी रहनुमाओं को नोबल पीस एवार्ड के लिए नामज़द किया हुआ है। तो क्या उस आवाम के शहरी, उस आलमी सतह के लीडरान या जो भी इसके जंग के जो भी वजह बनते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई एहतजाज कर सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि ईरान अमेरिका इसराइल वार में कराची के शहरियों ने एहतजाज करते हुए अमेरिकन एम्बेसी का घेराव किया था। शायद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन उन पर तो गोलियां बरसा दी गईं और अब तक पता नहीं चला कि कितने लोग इस वाक़े की नज़र हो चुके हैं। अब आवाम को आप ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो इन्हीं आलमी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें जिनको आपकी हुकूमत और आपने अपनी गोद में बिठाते हुए नोबल पीस एवार्ड के लिए नामज़द करने का ऐलान किया है। माज़रत के साथ सनाउल्लाह साहब, मैं
किसी सियासी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ, ना ही मेरी किसी सियासी जमात से या किसी गिरोह से वाबस्तगी है। मैं सीधा साधा एक शहरी हूँ पाकिस्तान का, और इन हालात से मैं भी नबर आज़मा हूँ। मैंने पाकिस्तान के इलेक्शन में आज तक माँ सिवाय 2 दफ़ा मैंने कभी भी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। ये मैं हल्फिया तौर पर वाज़े कर रहा हूँ। एक दफ़ा मैंने 95 के इलेक्शन में हमारी मोहतरम नवाज शरीफ साहब की असर तकरीरों की वजह से, इनकी दिल में उतरने वाली बातों की वजह से, मैंने इनको शेर के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हुए मैंने इन्हें नामज़द किया। लेकिन नतीजा यह निकला कि 1997 में डाउन साइजिंग के नाम पर हमारी नौकरियां ही हमसे छीन ली गईं। इसके बाद 2024 में मैंने ज़िद में आकर पीटीआई को वोट दिया, जिसकी मुझे आज तक अपने वोट की तलाश है कि ये वोट आखिर गया तो कहाँ गया। अब रही बात ये कि आप बिल्कुल बजा तौर पर कहते हैं कि आवाम को हुकूमत की बजाय उन आलमी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। तो मोहतरम राना साहब, आप साबका वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो मुझे ये कहने की आप इजाज़त देंगे कि पाकिस्तान में तो फ़लस्तीन का झंडा तक उठाने पर पाबंदी है, तो आवाम क्या ऐसे आलमी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करने का हक़ रखते हैं जिन्हें आपकी हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और उन्हें नोबल पीस अवार्ड के लिए नामज़द भी किया हुआ है? फिर आपने फरमाया कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है उनमें मुनाफाखोरों ने काफ़ी मुनाफा कमाया। आपने उनको वार्निंग भी दी। मैं आपके जज्बे को बिल्कुल सलाम और खराज अकीदत पेश करता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत क्या है, और जिन मुल्कों में जंग लगी हुई है वहाँ तो अवाम उन्नास को रिलीफ हासिल है, तो पाकिस्तान किस तरह मुतासिर हुआ कि रातों रात 137-140 के करीब फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया? तो इसका मुनाफा आखिर किन की जेबों में गया? दूसरा मसला, आपने ये कहा कि अवाम किसी भी ऐसे गिरोह की बातों में ना आए, ना उनके कहने या उकसाने पर कोई अमल पैरा हों। तो मोहतरम राना साहब, पेट्रोल की कीमत में माजी में सिर्फ 10 या 15 रुपये का इजाफ़ा हुआ था, तो महंगाई मार्च के नाम पर पता नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर दी गईं। उनको तो उस वक्त की हुकूमत नहीं रोका था, लेकिन अगर ये 140 रुपये जो इजाफ़ा हुआ है, इसमें आपकी हुकूमत आवाम को एहतजाज का हक़ देगी या उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा? साथ ही आपने फरमाया कि अवाम उन्नास को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो राना साहब, अवाम उन्नास को तो ये बात 3-4 साल पहले ही समझ में आ गई थी कि उनकी वोटों की वक़्त क्या है और पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह जीते जा सकते हैं। आपकी मोहतरम वज़ीर आला पंजाब पहले ही कह चुकी थी कि उन्हें सब ठीक पता है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है,
یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ انہیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے کہ اقتدار کی مسند تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ تو جب یہ پاکستانی قوم پر اس طرح کی ٹریکیں استعمال ہوں گی تو عوام آخر کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ سوال تو بنتا ہے کہ عوام جسے ووٹ دیتے ہیں اس سے پوچھنے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ اگر آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں تو عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ سے پوچھیں کہ جب ماضی کی حکومت میں 10 سے 15 روپے پیٹرول، حالانکہ عالمی نقطہ نظر سے عالمی مارکیٹوں میں وہ پیٹرول مہنگا تھا، لیکن پھر بھی 10 یا 15 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، تو آپ کے وزیر اعظم نے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر پیٹرول یا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو اس ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ اب یہ عوام موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ چوری کی صنعت کسے پیش کریں۔ برخیر، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی چابک دستی سے آپ نے معاملات پر جو روشنی ڈالی تو میرے ذہن میں ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک ملک کا بادشاہ جو کافی ظالم مشہور تھا، اس کے دور حکومت میں نان بائی 5 روپے کی روٹی کی بجائے وہ 10 روپے روٹی کی قیمت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں روٹی کی قیمت 5 سے 10 روپے کر سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو، اپنی روٹی کی قیمت 30 روپے کر دو۔ نان بھائی نے کہا کہ عوام تو مجھے مار مار کر ادموا کر دے گی، میں 5 روپیہ بڑھانے کی بات کر رہا ہوں، اس کی قیمت 10 روپیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آج کی قیمت 30 روپے کر دو۔ بادشاہ نے کہا ہم بادشاہ ہیں، آپ 30 روپے قیمت کر دو۔ جب اس نان بھائی نے اس روٹی کی قیمت 30 روپے کر دی تو عوام الناس کا ایک سیلاب امنڈ آیا اور وہ احتجاج کرتے ہوئے بادشاہ کے پاس شکایت لے کر پہنچے، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نان بھائی کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب نان بھائی بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے غصے سے کہا کہ تم میری عوام کو کیا بھوکا مرنا چاہتے ہو؟ آپ نے روٹی کی قیمت 30 روپے کر دی، یہ ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس کی قیمت تمہیں فوراً آدھی کرنی پڑے گی۔ اور وہ روٹی 15 روپے میں عوام کو بیچی جانے لگی جو نان بھائی 10 روپے کی بیچنا چاہتا تھا۔ اب اس واقعے سے بادشاہ بھی خوش، نان بھائی بھی خوش اور عوام بھی خوش۔ عوام نے فلک شفاف نعرے لگانے شروع کر دیے بادشاہ کی حمایت میں۔ تو یہی کہانی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی دوہرائی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کی کیا خیال ہے؟ رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔